मीरा रोड के महाविष्णु नगर, रामनगर बस्ती में उस समय भक्ति, संस्कृति और सामाजिक एकता का अद्भुत संगम देखने को मिला, जब सकल हिंदू समाज द्वारा एक भव्य हिंदू सम्मेलन का आयोजन बड़े ही हर्षोल्लास और धूमधाम के साथ किया गया। इस कार्यक्रम में हजारों की संख्या में लोगों ने भाग लेकर भारतीय संस्कृति और सनातन परंपराओं के रंग में रंगे इस आयोजन का आनंद लिया। मीरा रोड के महाविष्णु नगर स्थित रामनगर बस्ती में आयोजित इस विशाल हिंदू सम्मेलन में समाज के हर वर्ग के लोगों की उपस्थिति देखने को मिली। कार्यक्रम स्थल को आकर्षक सजावट, भगवा ध्वज और धार्मिक प्रतीकों से सजाया गया था, जिससे पूरा वातावरण भक्तिमय और आध्यात्मिक दिखाई दे रहा था। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन और भगवान की पूजा अर्चना के साथ की गई। इसके बाद बच्चों और युवाओं द्वारा रंगारंग हिंदू सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी गईं। देशभक्ति गीत, धार्मिक नृत्य और सनातन संस्कृति पर आधारित प्रस्तुतियों ने उपस्थित लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया। सम्मेलन में कई सामाजिक, धार्मिक और प्रतिष्ठित महान हस्तियों ने अपनी गरिमामयी उपस्थिति दर्ज कराई। मंच से वक्ताओं ने हिंदू समाज की एकता, संस्कृति और शिक्षा के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि आने वाली पीढ़ी को संस्कार और शिक्षा दोनों देना समय की सबसे बड़ी आवश्यकता है। कार्यक्रम के दौरान पढ़ाई में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले बच्चों को सम्मानित किया गया। मेधावी छात्रों को अवार्ड और सम्मान पत्र देकर उनका उत्साहवर्धन किया गया। बच्चों के चेहरे पर खुशी और गर्व साफ दिखाई दे रहा था। आयोजकों ने कहा कि ऐसे सम्मान बच्चों को आगे बढ़ने और समाज का नाम रोशन करने की प्रेरणा देते हैं। कार्यक्रम में उपस्थित लोगों का उत्साह देखते ही बन रहा था। भारी संख्या में महिलाएं, युवा और बुजुर्ग कार्यक्रम में शामिल हुए और देर रात तक सांस्कृतिक प्रस्तुतियों का आनंद लेते रहे। पूरा क्षेत्र जय श्री राम और धार्मिक नारों से गूंज उठा। सम्मेलन के माध्यम से समाज में भाईचारे, एकता और भारतीय संस्कृति के संरक्षण का संदेश दिया गया। आयोजकों ने बताया कि इस तरह के आयोजन भविष्य में भी लगातार किए जाएंगे ताकि नई पीढ़ी अपनी संस्कृति और परंपराओं से जुड़ी रहे। कुल मिलाकर मीरा रोड के महाविष्णु नगर में आयोजित यह भव्य हिंदू सम्मेलन केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि सामाजिक एकता, सांस्कृतिक गौरव और नई पीढ़ी को संस्कारों से जोड़ने का एक प्रेरणादायक प्रयास बनकर सामने आया। ये हिंदू सम्मेलन जो रामनगर बस्ती में रखा गया है आज का, इसकी पृष्ठभूमि ये है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 100 वर्ष पूर्ण हुए हैं। तो उसके संदर्भ में बस्ती बस्ती हिंदू जागरण और हिंदुओं का एकीकरण, सामाजिक समरसता उनमें हो, ये संदेश देने का प्रयास यहाँ से किया जा रहा है, ताकि वो समाज में कुछ कंस्ट्रक्टिव रूप से जुड़ें, सब हिंदू लोग और समाज और देश के लिए उन्नति का कार्य करें। ये उन लोगों का अपना आकलन है, क्योंकि किसी संगठन को अगर 100 वर्ष पूरे हो रहे हैं, उसकी शाखाएं पूरे हिंदुस्तान में फैली हुई हैं, तो कोई ना कोई तो उसका कारण रहेगा। कितने समय से जो लोग जुड़े हुए हैं, और इसमें आप देखिए सभी प्रबुद्ध लोग जुड़े हुए हैं। शुरू से लेकर अभी तक समाज के जो अच्छा वर्ग है, जो पढ़ा लिखा वर्ग है, या जिसने समाज में कुछ हासिल किया हुआ है, वो इससे जुड़ा हुआ है, और वो कहीं भी आपको राजनीतिक रूप से कभी शामिल नहीं दिखेगा। ये जो सामाजिक संरचना है और जो समाज में और देश में चल रहा है, उसके लिए हिंदुओं का एकजुट होना जरूरी है। ये किसी दूसरे समाज के लिए खतरा नहीं है, वरन ये देश के और बाकी सबको साथ में लेके चलने वाला समाज है। बस्ती में हिंदू सम्मेलन का प्रोग्राम आयोजित हुआ है। इसके लिए हम सब हिंदू धर्म के, सब सनातन धर्म के सब रहवासी सब खुश है। यहाँ पे प्रोग्राम का आयोजन अच्छी तरह से हुआ है और सबको हिंदू समाजन के सभी लोग को एकत्र होना चाहिए। सनातन धर्म एक आना चाहिए। जो लोगों को तकलीफ हो रही है उसका समाधान होना चाहिए लोगों को। ये सम्मेलन बहुत मायने रखते हैं, क्योंकि हिंदू की आवाज़ इस ऐसे हो गई है कि ना कोई राजनेता ना कोई नेता हमारे सम्मेलन हमको सपोर्ट नहीं कर रहा है। तो हमारा हिंदू सम्मेलन में एक होना मकसद ये है कि जो भी प्रॉब्लम है हम अपने हिंदू सम्मेलन के
थ्रू अपने कोई भी प्रॉब्लम हम सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि हमारा कोई सपोर्ट प्रशासन से भी नहीं है। अभी क्लस्टर 1 में देखेंगे 2 दिन से जो है हमारे यहाँ बकरा बांधा जा रहा है, उसके हम लोग खिलाफ आवाज़ उठाए हैं, जिसका हमको प्रशासन से किसी से कोई हम लोग को फ़ायदा नहीं हो रहा है। तो इसलिए हम चाहते हैं हिंदू सम्मेलन से ज़्यादा लोग जुड़े, कल की कोई भी समस्या हो हमारे हिंदू भाई सब मिलके एक हो जाए। कि प्रतिक्रिया होने ना होने से क्या, एक कॉस्मो सोसाइटी में कॉमर्शियल रेसिडेंस एरिया में आप बकरा शेड बांध नहीं सकते, वो बिल्कुल गैर कानूनी है। आप क्या करते हो, 10 बकरा अपना लाते हो, 20 बकरा बाहर का लेके आ रहे हो, और उनको मना करने जाओ तो आप लोग 15-20 लोग को लाके हमको धमकाते हो। इसलिए हिंदू सम्मेलन ज़्यादा जरूरी है। हमको हिंदू को एक होके इनका जवाब देना है। मेरा मांग यही है कि कोई भी कॉमर्शियल कॉस्मो सोसाइटी में उनको बकरा शेड बांधने की परमिशन ना दी जाए। बकरा बांधने दिया गया उन लोग को आज 10 साल से। उसके बाद वो लोग इतना अत्याचार कर रहे हैं कि पिंग घुमाते हैं ले जाके रात को, और कोई ऑब्जेक्शन लेता है तो हम लोग ऊपर कंप्लेन किए हैं। कल पुलिस चौकी में हम लोग को बुलाया गया, क्यों गलत कुछ बोलेगा तो उसको कंप्लेन किया जाएगा। तुम लोग पहले 10 बकरा बिल्डिंग का है तो 20 बाहर से आता है। कोई सुनवाई नहीं किया, हम लोग गए थे, पर ये लोग ने कंप्लेन किया है तो हम लोग को पुलिस बुलाई। हिंदू सम्मेलन में ये संदेश है हम सभी हिंदुओं को, न ही किसी एक व्यक्ति विशेष को, सबको, पूरे समाज को, कि जो समाज में सांप जैसा जो विरोधी लगा हुआ है, खाने की तैयारी में है, उससे बचें और अपने आप के घर में अपने बच्चों को जो 10 साल से छोटे हैं उनको घर के घरेलू संस्कार दें। वही एक है जो बचा सकता है, बाहर कोई चीज़ नहीं बचा सकता है। और हम जो संस्कार पालेंगे 10वीं साल तक, वो हमारे बच्चों को भविष्य कम से कम एक दूसरे प्रदूषण से बचा के रखेगा। कई लोग सनातन को खत्म करने की बात करते हैं, उनको लोगों के लिए क्या कहना चाहिए? सनातन तो ऐसा है भाई साहब, कभी ख़त्म नहीं हो सकता। सनातन को ख़त्म करने के लिए कितने लुटेरे आए हिंदुस्तान में, कितने विदेशी आक्रांता आए, लेकिन कुछ हुआ? बल्कि हमारी सभ्यता ऐसी रही है, जो विदेशों में जो लोग विकसित नहीं थे, हमारी तब जीडीपी थी 27 तो हमें तब नहीं ख़त्म कर पाए, तो आज तो हमारे हिंदुस्तान के, हमारे भारत के सनातनी या व्यक्ति विशेष नहीं, सब लोग पूरे विश्व के हर कोने कोने में और अहम पदों पे बैठे हुए और संचालन कर रहे हैं। तो कोशिश करेंगे, ख़त्म करने की कोशिश करेंगे, सोच मन में पैदा होगा, बस कुछ होने वाला नहीं है, बाउंस बैक ही होने वाला है। ये महा हिंदू सम्मेलन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का जो स्थापना 1925 में डॉक्टर हेगेवार ने जी ने की, उसका ये 100वां वर्ष था। उसी के उपलक्ष्य में हिंदू समाज संघ पीछे है, हिंदू समाज आगे है करके, हिंदू समाज को आगे करके ये कार्यक्रम पूरे देश में हो रहा है। उसी कड़ी में मीरा रोड में भी हो रहा है। मीरा रोड में हिंदू सम्मेलन इसलिए बहुत अच्छी तरह से संपन्न हो रहा है, यहाँ पे सारे हिंदू एकजुट हो करके इस सम्मेलन में आगे आ रहे हैं, सहयोग कर रहे हैं और सहभागी बन रहे हैं, और यहाँ का पुलिस प्रशासन भी बहुत अच्छे से सहयोग कर रहा है। इसलिए ये कार्यक्रम बहुत सफल जा रहा है। सर, यहाँ पे कुछ सोसाइटी में प्रशासन से क्या अपील करेंगे? प्रशासन से यही अपील है, हालांकि ये बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान है, इस देश में देश संविधान से चलता है, किसी एक के कानून से नहीं चलता है। इसलिए पुलिस प्रशासन अपना काम कर रहा है। ये सब जो गतिरोध है वो बहुत जल्द ही दूर हो जाएगा और दूर होता दिखाई दे रहा है। हिंदू सम्मेलन में ही हम जैसे लोग जो समाज में कोई विशेष भूमिका नहीं निभा पाते, मतलब हम कोई राजनीति से नहीं जुड़ते, ना हम किसी विशेष संगठन से जुड़ते हैं, क्योंकि हम जो शांतिपूर्ण संदेश देना चाहते हैं उसके लिए हमारे लिए ये हिंदू जैसा मंच बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऐसे बहुत सारे युवा हैं जो आगे आए और अपने विचार रखें शांतिपूर्ण वाले, और हमारे राष्ट्र को आगे ले जाने में हमें मदद करें। ध्यान एक मेंटल हेल्थ अवेयरनेस है, जो बेसिक में ही आपको इतना अवेयरनेस आएगा कि आपको याद जो रखने की, भूलने की जो बीमारी है ना, वो तो आप यूँ कवर कर लोगे। दूसरा, आप में विवेक आएगा, जिससे हम किसी भी बात पे जल्दी से उग्रता नहीं करेंगे, एकदम रिएक्ट कर दिया, क्योंकि आजकल के युवाओं को, जेनजियों को प्राइवेसी चाहिए, मूडी होते हैं, लेज़ी होते हैं। तो ये धीरे धीरे हम पे जो ये सोशल मीडिया, ये वातावरण है जो हम पर हावी होता जा रहा है,
उससे थोड़े जागरूक हो पाएंगे। इसलिए ये 10 मिनट का ध्यान का संदेश मैं ज़रूर देती हूँ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।